विद्यार्थियों, सभी लोग जानते होंगे कि चर राशियां क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। जो परिवर्तनशील होती राशियां उनको क्या कहलाते हैं? चर राशियां। जैसे आप कहते हो यक्स वाई जेड, इससे इनको व्यक्त करते हो। किसी समीकरण में आप देखते हो 2x+5 = 10 है या 2x+7 = 9 है। यहाँ जो यक्स जिससे यक्स क्या कहलाता है? चर राशि। जैसे समय एक स्वतंत्र चर राशि है, परिवर्तनशील है। और चर राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, और एक होता है परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर क्या होता है कि ऐसी चर राशियां जो स्वतः परिवर्तनशील हो, और जो स्वतंत्र चर पर निर्भर होती है उसको बोलते हैं परतंत्र चर राशियां। जैसे आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या पर निर्भर करेगा। त्रिज्या आप छोटी ले लोगे, क्षेत्रफल छोटा होगा। त्रिज्या बड़ी ले लोगे, क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। तो जो जिसको आपको जो स्वतः लिए, जो स्वतः परिवर्तनशील, जो उसको क्या बोलेंगे? स्वतंत्र चर राशि। और जो स्वतंत्र चर पर निर्भर है उसको क्या बोलेंगे? परतंत्र चर राशि। जैसे समय एक स्वतंत्र चर राशि, राइट। तो चर राशियां का मतलब वह राशियां जो परिवर्तनशील होती है उसको बोलते हैं चर राशियां। चर राशियां दो प्रकार की होती हैं, स्वतंत्र चर राशि और परतंत्र चर राशि। अचर का मतलब होता है जो अपरिवर्तनशील हो, जो किसी भी परिस्थिति में मान उसका बदले ना हो। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा। तो ये सब अचर राशियां। अचर राशियां भी दो प्रकार की होती है। एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट निरपेक्ष अचर, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं स्वेच्छ अचर। एब्सोल्यूट कांस्टेंट का मतलब होता है जैसे ऐसी अचर राशि होता है जिसका मान गणित की हर संक्रिया में स्थिर रहे। जैसे 5x² है तो 5 ही रहेगा। 7x² 7 ही रहेगा। πr² है तो पाई एब्सोल्यूट कांस्टेंट, ई एब्सोल्यूट कांस्टेंट। लेकिन ऐसी अचर राशि जिसका मान गणित की एक संक्रिया में तो स्थिर रहे, अचर है एक संक्रिया में तो स्थिर रहेगा लेकिन दूसरे में बदल जाएगा। जैसे आप कहते हो समीकरण की तुलना करते हो ax + by + c = 0। a b c यहाँ स्वेच्छ अचर है जिनका मान गणित की एक संक्रिया में तो स्थिर रहेगा लेकिन दूसरे में बदल जाएगा। जैसे y = mx + c रेखा का समीकरण करते हो तो m और c अचर राशि है। एक प्रश्न में उसका मान स्थिर रहेगा, दूसरे में बदल जाएगा। द्विघात समीकरण करते हो ax² + bx + c = 0। a b c स्वेच्छ अचर है, एक प्रश्न में स्थिर रहेगा, दूसरे में बदल जाएगा। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और एब्सोल्यूट का मतलब जिसका मान हर संक्रिया में स्थिर रहे। जैसे πr², पाई का मान स्थिर रहेगा चाहे जहां रहेगा, राइट। तो ऐसी अचर राशि जिसका मान गणित की प्रत्येक संक्रिया में स्थिर रहे तो उसको बोलेंगे क्या? निरपेक्ष अचर। एक संक्रिया में स्थिर रहे, दूसरे में बदल जाए उसको बोलेंगे स्वेच्छ अचर। और चर भी दो प्रकार, अचर भी दो प्रकार का। अब चर और अचर के बारे में जान गए। चर जानते हो x y z से इसको व्यक्त करते हैं। अचर को, अचर क्या होता है? 2 3 5 7 पाई, ये सब अचर है। तो बीजीय व्यंजक इन्हीं से बनता है। अगर जब चर और अचर राशियों को चार आपकी मूलभूत संक्रियाएं हैं, योग, अंतर, गुणा तथा भाजन, इनके द्वारा संयुक्त रूप से अगर हम सम्मिलित कर दिए जाए तो यह संयोग जो है बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x क्या है? चर। 5 क्या है? अचर। तो x + 5 प्लस से इसका संयोग कर दिए तो इसको क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। यहाँ देखो x और y दोनों चर हैं, इंटू बीच में, तो ये बीजीय व्यंजक। यहाँ देखिए ये चर है और ये भी चर है, आपने प्लस से कनेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। यहाँ ध्यान देना, ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे कोई पूछे x क्या है तो x क्या है? चर है। 2x क्या है? तो पूरा 2x अगर बोलेंगे तो ये भी चर ही होगा। इसका अर्थ है कि चर x दो बार सम्मिलित है, x धन x। अगर इनको अलग करेंगे, 2 को अलग x को अलग, तो 2 को अचर बोलेंगे, x को चर बोलेंगे। लेकिन 2x अगर एक साथ बोलेंगे तो इसको चर बोलेंगे, क्योंकि x के बदलने से 2x परिवर्तित हो रहा है, राइट। कहीं 5 है तो ये अचर है, 7 है कहीं है अचर है, x है चर है, x + 5 क्या बीजीय व्यंजक है, प्लस से आपने इसको कनेक्ट कर दिया।
तो ये है बीजीय व्यंजक। यानी कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा तथा भाजन द्वारा संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाता है, तब यह संयोग क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, x क्या है? चर। 5 क्या है? चर। x प्लस 5, ये बना है बीजीय व्यंजक। ये भी बीजीय व्यंजक, ये सब बीजीय व्यंजक है, राइट। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9 के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है पहले इसको जानना जरूरी है कि अगर एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक जानते हो कि अगर 2 या 2 से अधिक टर्म्स को प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, इनटू से कनेक्ट कर देते हैं, तो बीजीय व्यंजक मिलता है। जैसे आपसे कोई कहे x प्लस वाई या x स्क्वायर प्लस x या x वाई, ये सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी प्लस माइनस और इनटू या जो संक्रियाएं होती हैं उनसे आप करेंगे x बाई वाई, x इंटू वाई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। चर और अचर को अगर हम प्लस माइनस से उनका संयोग करा देंगे, कनेक्ट कर देंगे उनको, तो समझ लीजिए कि बीजीय व्यंजक मिलता है, राइट। बीजीय व्यंजक का अर्थ होता है कि कुछ निश्चित चर और अचर राशियां हों, उनको जो है हम उनके प्लस माइनस से उनको हम कनेक्ट कर दें। जैसे x एक चर राशि है, 5 एक अचर राशि है, प्लस से हुआ तो ये बीजीय व्यंजक हुआ। When two or more different terms connected by sign plus or minus, then we get an algebraic expression, right? तो यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे x स्क्वायर और ये x है प्लस 5 है, सब बीजीय व्यंजक है, राइट। क्या होता है इसको जानते हैं हम लोग। बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक बीजीय व्यंजक जो px मतलब बीजीय व्यंजक है जो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 1x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n, यहाँ क्या करेगी इस रूप में हो जहां a0 a1 a2 an माइनस 1 an वास्तविक संख्याएं हो, यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कहने का अर्थ है कि रेशनल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दीजिए तो वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो बीजीय व्यंजक a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 1x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n है, ये बीजीय व्यंजक ही बहुपद कहलाता है। कब? जब ये जो गुणांक है, देखिए a0 a1 a2 an माइनस 1 an, ये जो गुणांक है वो वास्तविक संख्याएं हो और जो पावर n है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि ऋणोत्तर पूर्णांक हो। नॉन निगेटिव का मतलब n या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो जीरो इंटीजर हो, यानी कि निगेटिव इंटीजर ना हो, यानी कि पावर जो है नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि इंटीजर तो हो लेकिन नॉन निगेटिव। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2/3 हो जाए, 3/4 हो जाए। पावर इंटीजर हो लेकिन निगेटिव इंटीजर ना हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो या तो जीरो इंटीजर हो, यानी कि पावर n का मान जो है या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या तो जीरो इंटीजर हो, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब कि n का मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि इंटीजर हो लेकिन नॉन निगेटिव यानी इंटीजर हो, यानी कि निगेटिव ना हो। तो इसी को जो है वास्तविक संख्याओं पर x में बहुपद कहलाता है। यानी कि एक बीजीय व्यंजक है जो px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an माइनस 1x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n यही हो, जहां ये जो गुणांक a0 a1 a2 an माइनस 1 an हो, ये जो है वास्तविक संख्याएं हो, और जो n हो, n क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो, और नॉन निगेटिव अगर इंटीजर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं पर x में बहुपद कहलाता है। कौन? px। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे आपसे कोई कहे x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। अब देखिए पावर की बात देखते हैं। पहले गुणांक देखिए 1 है, 7 है, 9 है, 5 है, वास्तविक संख्या है। दूसरा पावर देखिए यहाँ 3 है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, 2 भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पावर 1 है, भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यहाँ पावर 0 है, ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। अतः ये क्या है, बहुपद है। जैसे देखिए कोई कहे कि x की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, यहाँ देखिए पावर 7 है, नॉन निगेटिव, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, तो जाहिर सी बात है ये भी बहुपद है। अगर आपसे कोई कहे x की पावर 7/3 प्लस 2x
प्लस 3, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ 7/3 इंटीजर नहीं है, अतः ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस 7 रूट एक्स, स्क्वायर रूट है तो जाहिर सी बात है पावर 1/2 है, तो ये भी नॉन निगेटिव, मैंने क्या कहा, नॉन निगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। गुणांक भले वास्तविक है लेकिन पावर क्या है, ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये 1/2 हो गया, जाहिर सी बात इंटीजर नहीं है, अतः ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे आपसे कोई कहे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, तो ये देखिए निगेटिव इंटीजर हो गया, जबकि होना क्या चाहिए, पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ जो है ऋणात्मक हो गया, इसका अर्थ है अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो ये भी बहुपद नहीं है। जैसे x प्लस 1/x है तो ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, x की पावर ऋण 1 हो जाएगा, तो यहाँ पावर ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, जबकि पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पावर धन पूर्णांक हो या जीरो पूर्णांक हो लेकिन ऋण पूर्णांक ना हो। पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो यानी पॉजिटिव इंटीजर हो, जीरो इंटीजर हो लेकिन निगेटिव इंटीजर ना हो। इसीलिए यहां भी देखिए इंटीजर नहीं था इसलिए बहुपद नहीं था, यहां देखिए बहुपद है, और सबसे बड़ी जो घात होती है उस बहुपद की घात कहलाती है। यहां देखिए 3 है, इसमें सबसे बड़ी घात, इसलिए बहुपद की घात यहाँ 3 होगा, यहाँ बहुपद की घात 7 होगा। पॉलिनोमियल है, अब बहुपद की घात मतलब डिग्री क्या होगा, डिग्री 7, यहाँ डिग्री 3, ये चूंकि पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री 7 हुई, यहाँ डिग्री 3 हुई, यानी बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है कि जिस बहुपद में जो x की सबसे बड़ी पावर है वही उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात। पॉलिनोमियल की डिग्री यानी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट, x की सबसे बड़ी पावर यानी सबसे बड़ी पावर जो होती है, बहुपद है तो इंटीजर होगा ही, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये जीरो इंटीजर, जैसे यहाँ बहुपद की घात 3, यहाँ बहुपद की घात 7, जैसे आपसे कोई कहे x प्लस 7, यहाँ बहुपद की घात 1, केवल 7 हो तो यहाँ बहुपद की घात 0 है, जैसे 5 लिख दिया गया, बहुपद की घात 0। जैसे आपसे कोई कहे √2x प्लस 7 है पॉलिनोमियल, हाँ ये देखिए रेशनल नंबर है यानी कि रियल नंबर है, यहाँ x की पावर 1 है। जैसे कोई कहे √2x² प्लस 7 √x प्लस 5 है, बहुपद है, नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 1/2 है और पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए बहुपद नहीं है। तो एक बीजीय व्यंजक px a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू so on प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस an x की पावर n क्या कहलाता है, जो बहुपद कहलाता है जब जो n हो वो क्या हो, जो n हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो या जीरो इंटीजर हो। तो ये आपने बहुपद के बारे में समझा। तो पॉलिनोमियल आप समझ गए। पॉलिनोमियल में बस ये ध्यान रखना है कि जो पावर होनी चाहिए बहुपद की, मेरी बात ध्यान दीजिए, इसमें जो px है इसमें जो पावर हो ये जो है नॉन निगेटिव इंटीजर, इसको आप ये भी नहीं कह सकते कि धन पूर्णांक हो, क्योंकि अगर पावर धन पूर्णांक होगी, पावर 0 भी होता है तो भी जो है वो पॉलिनोमियल होता है। जैसे 5, 10 जो ये अचर है ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी घात क्या है, 0 है। तो इसलिए आप धन पूर्णांक भी नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, तो उससे निगेटिव इंटीजर निकल जाएगा, केवल धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक बचेगा। तो जो n होगा वो क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए या तो शून्य पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर। व्यंजक a0 a1x a2x² और an-1 x की पावर n-1 an x की पावर n, ये सब क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और ये जो a0 a1 a2 an-1 an जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये बहुपद के क्या कहलाते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि a0 a1 a2 a3 an ये बहुपद के गुणांक होते हैं, और a0 a1x a2x² an-1 x की पावर n-1 an x की पावर n ये क्या कहलाते हैं, बहुपद के पद, राइट। देखिए पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम जानते हैं एक पदी बहुपद जिसको मोनोमियल बोलते हैं,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। कैसे? जैसे आपसे कोई कहे एक्स क्यूब, 7x स्क्वायर, 3x, जिसमें केवल एक पद हो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जैसे 7x क्यूब, 9x की पावर 7, x क्यूब, 7x स्क्वायर, 3x, 7x क्यूब, एक टर्म हो, देखो एक टर्म ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। द्विपद बहुपद का मतलब होता है बाइनोमियल, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x, x प्लस 3, x स्क्वायर प्लस 7x, x क्यूब प्लस 9x। इसमें केवल देखिए दो टर्म है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? द्विपद बहुपद, दो पदों के लिए हुए हैं। त्रिपद ट्राइनोमियल, उसमें केवल तीन पद हो, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तीन पद हो तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। मोनोमियल का मतलब है कि जिसमें केवल एक पद हो तो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। द्विपद बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे। त्रिपद मतलब जिसमें तीन पद हो। आता है शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो, यानी कि इस तरीके से हो, 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x, इस तरीके से अगर जो होगा उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। यानी कि सभी पदों के गुणांक देखिए शून्य हो, जो कोफिशिएंट हो, सभी पदों के गुणांक क्या हो? शून्य हो, तो उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित होती है, वो परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि आप शून्य बहुपद में कुछ भी पावर लिख सकते हैं। 0x की पावर 10 प्लस 0x की पावर 9 प्लस 0x की पावर 100। तो शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित होती है। यानी कि यहाँ देखिए घात 2 है, यहाँ घात 1, 2, 3, यहाँ घात 2 है, 2 है, यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है। शून्य बहुपद में जो घात होती है वो परिभाषित। अचर बहुपद का मतलब होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद का अर्थ होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, यानी केवल एक टर्म हो, वो भी वास्तविक संख्या हो, जैसे 3, राइट, √2, 7, 5, यानी कि या तो जो है रेशनल नंबर हो या तो इरेशनल नंबर हो, यानी कि रियल नंबर हो, तो एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्या हो, तो इसको क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात सदैव 0 होती है, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, और √2 को लिख सकते हैं √x की पावर 0, 7x की पावर 0, 5x की पावर 0। तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो 0। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित। त्रिपद बहुपद मतलब जिसमें केवल 3 पद हो। द्विपद बहुपद मतलब जिसमें 2 पद हो केवल। और एक पदी बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उसको मोनोमियल। 2 पद हो तो बाइनोमियल, त्रिपद हो तो ट्राइनोमियल। और ऐसा बहुपद जिसके सभी पदों के गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की जो घात होती है वो परिभाषित होती है। अचर बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो भी वास्तविक संख्या हो, तो उसको बोलेंगे क्या? अचर बहुपद। √2, 3, 7, 5, कोई भी अचर लिखेंगे आप तो यानी कि रियल नंबर लिखेंगे, 3, √2, 7, 5, इस तरीके से कोई भी वास्तविक संख्या लिखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। विद्यार्थियों अब देखिए बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम के रूप में लिखा जाए, यानी कि जो बहुपद हो उसमें जो पद हो उसमें जो यक्ष की घातें हैं उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम के रूप में लिखे हैं। हर पद को हम, जैसे यहाँ देखिए 4 घात 3, 2, 1 और 0, यानी कि घटते क्रम में लिखे, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर और छोटी फिर अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। और यहाँ देखिए 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 बढ़ते क्रम में लिखे हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। यानी कि कभी भी किसी बहुपद की जो चर राशि की घातों को, यानी कि चर राशि जो है देखिए चर राशि है x है, तो इसकी घातों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखें तो इसी को बहुपद का
मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करें, या तो अवरोही क्रम में लिखें या तो आरोही क्रम में। तो देखिए पहले अवरोही देखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, देखिए 9x की पावर 7, इससे छोटी पावर 6x की पावर 4, फिर इससे 5x क्यूब, फिर 10x स्क्वायर, फिर 9x प्लस 7। तो जो चर x की घातें देखिए घटते क्रम में लिख दिया, तो अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी को अगर आप इस तरीके लिख दीजिए 7 प्लस 9x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 7, आरोही क्रम में लिखिए। तो ये दोनों रूप, इसको भी बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी बोलेंगे स्टैंडर्ड, यानी कि बहुपद का मानक रूप।